नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के इटावा की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको अंदर तक दहला कर रख देगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई परेशानी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके आगे अपना परिवार ना नजर आए। दरअसल इटावा में एक ऐसी वारदात होती है जिससे पूरा इलाका दहल जाता है। एक ही परिवार के 4 लोग यानी कि एक महिला और उसके 3 बच्चे मरे हुए पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये किया किसने, ये हादसा हुआ कैसे। तो जब इसकी तह तक पुलिस पहुंची और इसके पीछे की वजह समझने की कोशिश की तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। जो भी इस कहानी को सुन रहा है, इसकी गहराई तक जा रहा है, इसकी तह तक जा रहा है, वो हैरान है कि कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी वजह के लिए। हम आपको पहले बता दें कि इसमें कोई भी आपसी रंजिश का मामला नहीं है, कोई भी आपसी झगड़े का मामला नहीं है, लेकिन मामला ऐसा है जो आपकी भी होश फाख्ता कर दे। क्या है इटावा की इस कहानी का पूरा मामला, चले विस्तार से आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लालपुरा में एक सराफा व्यापारी ने ही अपनी पत्नी और 3 बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी, जिसका पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ है। सराफा कारोबारी मुकेश वर्मा ने सबसे पहले अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोलियां खिलाई, जिसके बाद एक एक करके उसने सबकी जिंदगी खत्म कर दी। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि पारिवारिक विवाद था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुकेश वर्मा पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मुकेश वर्मा से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, जो कि खुद अपनी जिंदगी खत्म करने रेलवे ट्रैक गया था, तो उसने बताया कि उसी ने अपनी पत्नी और बच्चों की जिंदगी खत्म कर ली। फिलहाल खुद की जीवन लीला खत्म करने गए मुकेश को मेंटली स्टिक होने की बात पुलिस कह रही हो, इसकी वजह से मेडिकल के लिए भर्ती कराया गया है। मुकेश वर्मा अभी मीडिया से बातचीत कर रहा है। आप सोचिए कि उसकी दशा क्या है। उसने बताया कि घटना करवा चौथ के पहले ही होने जा रही थी। 8 से 10 सालों से घर में उसके कुछ उलझनें चल रही थी और मुकेश के मुताबिक वो उन्हें सह नहीं पा रहा था। और उसका ये भी कहना है कि दिल्ली से भी उसे कोई टेंशन हो गई थी, उसे झेलना मुश्किल था, जिसकी वजह से जब उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो पत्नी ने कहा कि जब तुम खत्म हो जाओगे तो हमको भी साथ लेकर चलो। तुम्हारे पीछे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, ना ही बच्चे ऐसे हैं कि नौकरी करके घर चला पाए। खर्चे सभी के हैवी हैं, जब जाना तो साथ ले जाना। आरोपी का तो यहाँ तक कहना था कि ये सारी चीजें करवा चौथ के पहले ही होने वाली थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोका। आप सोचिए कि घर की मजबूरी क्या होगी कि पत्नी ने कहा कि अगर जाना तो हमें साथ लेकर जाना, वरना घर कैसे चलेगा तुम्हारे पीछे से नहीं पता। और ऐसे में करवा चौथ के बाद पति ने ये दर्दनाक वारदात इसे अंजाम दिया। वो खुद की भी जीवन लीला खत्म करने गया था, लेकिन शायद जिंदगी ने उसे बचा लिया, जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया। पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही, चलिए सुनवा देते हैं आपको। जो मुकेश वर्मा गिरफ्तार किए उनसे काफी पूछताछ की गई। कल उनको जो पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था और फिर उनको चूंकि मेंटली जो सिक थे तो उनको मेडिकल में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उनको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में चूंकि उन्होंने जो आत्महत्या वाली बात कल आई थी कि आत्महत्या की सहमति पूरे परिवार के साथ हो चुकी थी उनकी, लेकिन चूंकि माइनर बच्चे थे और जब बच्चे अधमरे हो गए थे तो उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट भी हुआ है। और उसमें लिगेचर मार्क स्ट्रैंगुलेशन भी आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसके आधार पर 103 एक बीएनएस के तहत, जो कि हत्या का मामला माना जाता था, उसके तहत अभियोग दर्ज किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इन्होंने नींद की गोली भी सभी को खिलाई थी और स्वयं जो है ट्रेन से कटने के लिए, जैसे कि कल बात आ भी गई थी, ट्रेन से कटने के लिए गए थे। बाद में ये बच गए थे और मेंटली सिक होने के नाते इनको भर्ती कराया गया था। तदनुसार इनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उन्हें पूरी बात बताई, जिसके आधार पर इन्हें 103 एक बीएनएस के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जरा सोच कर देखिए कि ये घटना किसी के मेंटली परेशान होने की किस कड़ी को उजागर करती है। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल भी खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि क्या कोई भी परेशानी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, इतनी बड़ी हो सकती है कि एक शख्स अपने पूरे परिवार को खत्म कर दे। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि चाहे कोई परेशानी कितनी भी बड़ी हो, क्या ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा नहीं मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।